एक आदमी ने सामने खड़े लकड़ी के तराशे हुए मुखिया को बस हल्का सा नमस्ते किया, लेकिन अचानक उस मुखिया का सिर थोड़ा सा हिल गया। आदमी को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और कार में बैठकर दुकान से चला गया। दुकान का मालिक भी ग्राहक को विदा करने बाहर आया। 30 साल से अपने साथ खड़े उस पुराने साथी को देखते हुए लाओबाई मुस्कुराया। लाओबाई कस्बे का एक अमीर व्यापारी था और एक छोटी सी दुकान चलाता था। 30 सालों से वो हर कुछ दिनों में उस लकड़ी की मूर्ति पर रंग चढ़ाता था। धीरे धीरे उसने उस लकड़ी की मूर्ति को अपना साथी मान लिया था, लेकिन ये जगह काफी सुनसान थी, इसलिए कस्बे के लोग धीरे धीरे यहाँ से जा चुके थे। समय के साथ साथ लाओबाई का व्यापार भी कमजोर पड़ता गया। दुकान की आमदनी पहले ही कम थी और ऊपर से जो उधार दिया जाता था वो ज्यादातर लोग वापस नहीं करते थे। अगर यही हाल रहा तो दुकान चलाने के लिए उन्हें खुद ही पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन लाओबाई का कहना था कि इसी दुकान की वजह से उसे शादी करने का मौका मिला और अपने बच्चों को पालने की क्षमता मिली। भले ही पूरे कस्बे में सिर्फ एक ही परिवार क्यों न बचा हो, वो यही रहेगा और लोगों को सुविधा देता रहेगा। इसी दौरान लाओबाई का दोस्त जैमिंग कार चलाते हुए दुकान के सामने पहुंचा। लाओबाई ने उसे बड़े उत्साह से अंदर बुलाया। जैमिंग के कबीले के लोग लाओबाई के काफी कर्जदार थे, जिससे कबीले का मुखिया होने के नाते उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो यहाँ कर्ज चुकाने के लिए आया था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उसने अपनी कीमती ज्वेलरी गिरवी के रूप में दे दी और वादा किया कि अगर 2 साल के अंदर उनका कर्ज नहीं चुकाया गया तो ये गहने लाओबाई के हो जाएंगे। हालांकि लाओबाई ये लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैमिंग का फैसला पक्का था। अगर लाओबाई इसे नहीं लेता तो इसका मतलब होता कि वो उन्हें भिखारी समझ रहा है। मजबूरी में लाओबाई ने गहनों को फिलहाल अपने पास रख लिया, लेकिन जैमिंग के जाने के कुछ ही देर बाद कुछ बदमाश लड़के लाओबाई की दुकान में घुस आए। उनका मकसद लूटपाट करना था। लाओबाई ने तुरंत पहचान लिया कि उनके नेता लंबे बालों वाला लड़का जैमिंग का भतीजा था। उसके इशारे पर 2 साथी दुकान की कीमती चीजें अपनी जेब में भरने लगे, यहाँ तक कि लाओबाई के पास रखे कुछ $100 भी नहीं छोड़े। लेकिन उन्हें इतना काफी नहीं लगा। लंबे बालों वाले को पहले से पता था कि उसके चाचा ने गहने लाओबाई के पास रखे हैं, इसलिए उसने लाओबाई को उसकी पत्नी के नाम से धमकाया और गहने सौंपने को कहा। लेकिन वो किसी और की अमानत थी, इसलिए वो उसे देने को तैयार नहीं हुआ। तभी मोटा आदमी जबरदस्ती छीनने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय लंबे बालों वाले की बंदूक अचानक चल गई और गोली सीधे लाओबाई की पत्नी के पेट में जा लगी। अपनी पत्नी को गिरते हुए देखकर लाओबाई बेहद दुखी हो गया, लेकिन लंबे बालों वाले ने उसे भी नहीं छोड़ा। सालों से साथ रहने वाले पति पत्नी उसी तरह अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था। जाते समय उसने दुकान के अंदर फिर से गोली चलाई। दरवाजे के पास खड़ी लकड़ी की मूर्ति भी उसके गुस्से का शिकार बन गई। इसके बाद वे सब कार में बैठकर वहां से चले गए, लेकिन उस लकड़ी के मुखिया को जैसे महसूस हो गया कि लाओबाई मर चुका है। उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी नीचे रखी और पास रखे रंग को उठा लिया। लंबे बालों वाले ने अपने दोनों साथियों से कहा कि वे पहले घर जाकर सामान पैक करें और ठीक 12 बजे उसके घर मिले। मोटा आदमी घर पहुंचकर एक बियर लेकर सोफे पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। तभी अचानक एक तीर उड़कर आया, फिर दूसरा और तीसरा तीर सीधे उसके माथे में जा धंसे। जैमिंग अपना सामान समेट कर निकलने ही वाला था कि उसने देखा उसकी कार खराब हो चुकी है। वो कार की हालत देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि पीछे से एक काला साया हाथ में कुल्हाड़ी उठाए उसके सिर पर वार करने वाला है। कुल्हाड़ी उसके सिर पर गिरते ही खून दीवार पर फैल गया। आखिर में लंबा बालों वाला आदमी सबसे ज्यादा सावधान था। जब उसके साथी उसे लेने नहीं आए तो उसने हथियार निकालकर खुद को तैयार कर लिया। उसी समय लकड़ी का मुखिया अचानक दीवार तोड़कर अंदर आ गया। डर के मारे उसने तुरंत गोली चला दी, लेकिन लकड़ी का मुखिया हाथ में चाकू पकड़े उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहा। घबराकर वो आदमी भागते हुए बाथरूम में घुस गया और खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस मुखिया का हाथ दीवार तोड़कर अंदर आया और उसके बाल पकड़कर उसे दूसरे कमरे में घसीट लिया। लंबे बालों वाले की डरी हुई आंखों के सामने ठंडे चाकू ने सीधे उसका सिर काट दिया। अगले दिन जब जैमिंग नींद से उठा तो उसने देखा कि गहने रहस्यमय तरीके से उसके बिस्तर के पास रखे हैं। सच्चाई जानने के लिए वो तुरंत कार चलाकर दुकान पहुंचा। जब उसने देखा कि लकड़ी के मुखिया के हाथ में लंबे बालों वाले का मोबाइल है तो उसे तुरंत समझ आ गया कि पिछली रात क्या हुआ था।